Good morning, students. But yesterday we have discussed about some symbols of electric circuit. इलेक्ट्रिक सर्किट के कुछ सिंबल्स के बारे में हमने डिस्कस किया था एंड आई सेड यू yesterday that you will learn it. I hope you have learned that. So today we are discussing about checkmate 1 of our chapter. Draw symbol to represent. इसमें सिंबल्स ड्रॉ करने हैं. अ बैटरी विथ 2 सेल्स, एक बैटरी जिसके 2 सेल लगे हों. तो हमने कल सिंबल्स में पढ़ा था कि बैटरी का सिंबल क्या होता है. सेल का सिंबल हमने कल पढ़ा था कि सेल का सिंबल ये होता है और बैटरी का सिंबल ये है. अब इस बैटरी में कितने सेल लगे हुए हैं? एक तो ये सेल हुआ, 1 2 3 सेल लगे हैं इस बैटरी में. सेल के सिंबल ये होता है और इस बैटरी में 3 सेल, 1 2 3. तो ये कह रहा है कि 2 बैटरी का हमें सिंबल बनाना है. तो 2 बैटरी का सिंबल कैसे होगा? पहले हम ये ऐसे लगाएंगे, फिर कैसे लगाकर, फिर पॉजिटिव टर्मिनल, फिर नेगेटिव टर्मिनल और फिर तो ये हमारा नेगेटिव टर्मिनल होगा और ये पॉजिटिव टर्मिनल होगा. तो ये 2 सेल का क्या बन गया? हमारा बैटरी बन गई. नेक्स्ट वन इज अ ओपन स्विच. तो ओपन स्विच का ये फॉर्म, ये सिंबल था, हमने कल देखा था. ओपन स्विच का क्या सिंबल था? ये ओपन स्विच का सिंबल था और ये क्लोज स्विच का सिंबल था. तो ओपन स्विच का सिंबल ये होगा, क्लोज स्विच का सिंबल ये होगा. आफ्टर दैट अ क्लोज स्विच, अ बैटरी विद 4 सेल. अब एक बैटरी में हम 4 सेल लगा देंगे. बैटरी में अगर 4 सेल लगा देंगे तो बैटरी 4 सेल की बन जाएगी. एक ऐसे लगाया, पॉजिटिव नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव और फिर यहाँ पे पॉजिटिव हो गया और यहाँ पे नेगेटिव हो गया. तो हमारा 4 सेल्स की बैटरी बन गई. ड्रॉ अ सर्किट डायग्राम टू लाइट अ ट्यूबलिंग यूजिंग अ बैटरी ऑफ 3 सेल इन वर्किंग कंडीशन. तो एक सर्किट डायग्राम ड्रॉ करना है यहाँ पे. जैसे कि हमने कल ये सर्किट डायग्राम देखा था. इसमें क्या था? इसमें एक सेल लगा हुआ है, इसमें एक सेल लगा हुआ है. हमें यहाँ पे बैटरी लगाना है. यहाँ पे 3 सेल लगा देंगे. हम 3 सेल की बैटरी लगानी है और इस बल्ब की क्या लगा देंगे? ट्यूबलाइट का सिंबल बना देंगे. ट्यूबलाइट का यहाँ पे सिंबल बना देंगे. तो ये सर्किट वैसा बन जाएगा, सर्किट विथ 3 सेल बैटरी एंड ट्यूबलाइट. यहाँ पे ट्यूबलाइट लगा देंगे और यहाँ पे 3 सेल लगा देंगे. तो ये 3 सेल का हमारा सिंबल बन जाएगा. आफ्टर दैट द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट. The heating effect of current. The filament of bulb is the part which gives light. किसी भी बल्ब में जो फिलामेंट होता है वो क्या करता है? लाइट देता है. ऑल्सो व्हेन अ बल्ब इज कनेक्टेड इन अ सर्किट एंड स्विच ऑन. जब हम किसी भी सर्किट में बल्ब को लगा देते हैं और स्विच को ऑन कर देते हैं, इट फिलामेंट बिकम सो हॉट दैट इट गिव्स आउट लाइट. इसका फिलामेंट इतना गर्म हो जाता है कि ये लाइट देता है. तो एक्चुअली ग्लोइंग बल्ब इज टू हॉट टू बी टच. जब एक ग्लोइंग बल्ब को टच करते हैं, जब एक बल्ब जल रहा होता है उसको हम टच करते हैं तो वो बहुत गर्म होता है टच करने पर. आपने कभी एक इलेक्ट्रीशियन को देखा होगा. योर होम, यू मस्ट हैव सीन अ इलेक्ट्रीशियन और द एल्डर एट होम रिमूविंग द बल्ब फ्रॉम इट्स होल्डर बाय होल्डिंग इट विद द हैंडकरचीफ. आपने देखा होगा कोई भी इलेक्ट्रीशियन है या फिर कोई भी आपसे बड़ा है, अगर वो घर में बल्ब को उतार रहा है तो वो क्या करता है? हैंडकरचीफ या किसी कपड़े का यूज़ करता है. क्यों करता है? क्योंकि वो बल्ब जो है वो काफ़ी गर्म होता है, वो गर्म हो सकता है. तो इसलिए उसको उतारने में किसी हैंडकरचीफ का यूज़ किया जाता है ताकि वो ज़्यादा हीट ना महसूस हो. So when the bulb glow for a longer time, the current also flow through it for a longer time. जब किसी भी बल्ब में काफ़ी लंबे टाइम तक करंट फ्लो होगा तो वो काफ़ी लंबे टाइम तक ग्लो करेगा. तो जब तक करंट पास होगा तब तक वो बल्ब ग्लो करता रहेगा. द लॉन्गर द बल्ब ग्लो, जितना वो बल्ब ग्लो करेगा, द हॉटर इट बिकम्स. जितना ज़्यादा बल्ब ग्लो करता रहेगा उतना वो हॉट होता जाएगा. सो इट कैन बी कंडक्टेड फ्रॉम दिस एक्टिविटी डैट द करंट प्रोड्यूस अ हीटिंग इफेक्ट. करंट की वजह से क्या होता है? हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है. जितना हम करंट देंगे उतना ही चीज़ क्या है? गर्म होती जाएगी, हॉट होती जाएगी, हीटिंग होती रहेगी उसमें. किसी भी
किसी भी हम सोर्स ऑफ लाइट में, जैसे कि कोई बल्ब, ट्यूबलाइट, जितना भी उसमें हम करंट पास करते रहेंगे उतनी वो क्या होती जाएगी, हॉट होती जाएगी। द हीटिंग कोज इज मोर इफ द टाइम फॉर विद द करंट फ्लो इज मोर। अगर टाइम ज़्यादा होगा तो हीटिंग भी ज़्यादा होगी। इट इज़ बिकॉज टू मेंशन हेयर दिस इज that is not only the filament of the bulb. It is important to mention here that is not only the filament of the bulb but every wire or component of the device. सिर्फ फिलामेंट ही गर्म नहीं होगा, जो भी वायर या कोई भी और कंपोनेंट उस सर्किट में लगा हुआ है वो हर चीज़ गर्म होगी। जैसे हमने सर्किट के बारे में कल डिस्कस किया था कि उसमें वायर लगी होती हैं, स्विचेस लगे होते हैं, तो वो वायर भी क्या होगी, गर्म होगी। दिस इज नोन एज द हीटिंग इफेक्ट ऑफ द करंट। इसको हम क्या बोलते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ द करंट। अगर किसी ऑब्जेक्ट से करंट फ्लो हो रहा है तो वो उस ऑब्जेक्ट में हीट जनरेट होगी। डिफरेंट मटेरियल गेट हीटेड टू डिफरेंट एक्सटेंट्स ऑन द पैसेज ऑफ करंट थ्रू देम। जैसे हर ऑब्जेक्ट की अपनी अपनी हॉट होने की प्रॉपर्टी है, जैसे कि सिल्वर और कॉपर, दे बिकम द लीस्ट हॉट, ये सबसे कम गर्म होते हैं। वेयर द मटेरियल लाइक टंगस्टन, नाइक्रोन गेट टू हॉट ऑन द पासेज ऑफ करंट थ्रू देम। जैसे कुछ मटेरियल जैसे कि टंगस्टन और नाइक्रोन, टंगस्टन की ही वायर लगी होती है बल्ब में, जो हमारा में टंगस्टन की वायर लगी होती है, तो वो जब उसमें से हीट पास होती है वो जल्दी से गर्म हो जाती है। नाइक्रोम क्या होता है, जो हमारी आयरन होती है, जो हमारी प्रेस बोल देते हैं, इलेक्ट्रिक आयरन, वो उसका जो नीचे वाला पार्ट होता है, जो हम हमारे क्लोथ वगैरह पे लगाते हैं, तो क्लोथ पे जो लगता है वो पार्ट, वो किसका बना होता है, नाइक्रोम का बना होता है। इफ यू put the circuit on or off alternatively twice or thrice, you will see that every time the circuit is switched on, the compass needle show a reflection, and every time the current is switched on, the needle goes back to its normal south position. ये कंपास दे रखा है यहाँ पे, तो जब इस कंपास के पास कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर को लेकर आएंगे तो ये कंपास क्या हो जाएगा, ये जो कंपास होगा ये अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लेगा। कंपास क्या होता है, जो डायरेक्शन बताता है हमें, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ डायरेक्शन बताता है उसे। तो जब के पास हम किसी भी इलेक्ट्रिक करंट कैरिंग कंडक्टर, उसमें कोई भी कंडक्टर जिसमें कंपास हो रहा है उसको लेकर आएंगे, तो ये जो कंपास है इसके नीडल डिफ्लेक्ट हो जाएंगी। वैसे कंपास की नीडल नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में रहती हैं, कंपास की नीडल नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रहती हैं, लेकिन जब कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर को इसके पास लेकर आएंगे तो इसकी नीडल डिफ्लेक्ट हो जाएगी, अपनी पोजीशन से दूसरे प्लेस पे चली जाएंगी। इट इज़ क्लियर फ्रॉम दिस ऑब्जर्वेशन दैट एज लॉन्ग एज द करंट पास थ्रू द कॉपर वायर, जितना कॉपर वायर में से करंट पास करते जाएंगे, कोई भी हमारे पास कॉपर वायर है उसमें जितना करंट पास करते रहेंगे वो एक मैग्नेट की तरह काम करती रहेगी। जब किसी भी कॉपर वायर में से हम करंट को पास करेंगे तो वो एक मैग्नेट की तरह काम करेगी, एंड दिस इज नोन एट द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। इसको हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। जब भी किसी भी कॉपर वायर में से हम करंट पास करते हैं तो वो उसमें से मैग्नेट की तरह वर्क करती है। इट वॉज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड बाय हैंस क्रिश्चियन ओरस्टेड। सबसे पहले किसने बताया इसके बारे में, हैंस क्रिश्चियन ओरस्टेड ने। उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट इलेक्ट्रोमैग्नेट। मैग्नेटिक इफेक्ट की क्या एप्लीकेशन है, द नेम इलेक्ट्रोमैग्नेट इंडिकेट दैट इट मस्ट बी मैग्नेट मेड ऑफ बाय यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रोमैग्नेट का क्या मतलब हुआ कि इट मस्ट बी अ मैग्नेट मेड बाय यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रोमैग्नेट वो मैग्नेट होती है जो इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करके बनाई जाती है। जब तक इलेक्ट्रिसिटी पास की जाएगी तब तक वो मैग्नेट की तरह काम करेगी, और जब इलेक्ट्रिसिटी पास करनी बंद कर दी जाएगी तो वो मैग्नेट की तरह काम करना बंद कर देगी। इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट कंसिस्ट ऑफ अ लॉन्ग लेंथ ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर कोल्ड अराउंड एन आयरन रोड, एंड एक आयरन रोड होती है। इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेट में क्या होता है, एक आयरन रोड होती है जिसके ऊपर कॉपर की वायर बाउंड की होती है। एक आयरन की रोड होती है, उसके ऊपर कॉपर की वायर चढ़ा रखी होती है, और जब उसमें से करंट पास किया जाएगा ना उस आयरन रोड में, तो वो आयरन रोड एक इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह काम करेगी। वो
आयरन रॉड एक इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह काम करेगी, और जब करंट से उसको हटा दिया जाएगा तो वो आयरन ही रहेगा, वो मैग्नेट की तरह काम नहीं करेगी। मतलब ये जब तक मैग्नेट की तरह काम करेगी जब तक उसमें से करंट पास होगा। मैंने करंट इज पास थ्रू द कोयल, द आयरन रॉड बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट, मैग्नेट की तरह काम करेगी। द मैग्नेटिज्म ऑफ द आयरन रॉड डिसअपीयर्स एज सून एज द करंट थ्रू द कोयल इज स्विच ऑफ। जब किसी भी कोयल में से करंट को अगर हमने बंद कर दिया, करंट का कनेक्शन बंद कर दिया, तब वो इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह काम नहीं करेगी। इसलिए जो इलेक्ट्रोमैग्नेट होती है एक टेम्परेरी मैग्नेट होती है। टेम्परेरी मतलब जब तक करंट पास किया तब तक तो मैग्नेट की तरह वर्क कर रही थी, नहीं तो उसके बाद वो मैग्नेट की तरह वर्क नहीं करेगी। So up to here you will read today. Okay students, thank you.